यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले व्याल विदुर्गले च गलरम् यस्योरसे व्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरा पातु माम्। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ के महीने में किए जाने वाले कर्म तथा ज्येष्ठ के महीने के अधिष्ठित देवता तथा दान उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन से देवता की किस विधि से पूजन करना चाहिए तथा ज्येष्ठ के महीने में देवताओं के प्रसन्नता के लिए क्या दान करना चाहिए। ज्येष्ठ का महीना जो है बड़ा ही पुनीत महीना माना जाता है। ज्येष्ठ मास के देवता ब्रह्मा व भगवान वामन कहे गए हैं, जिसमें ज्येष्ठ के महीने में ब्रह्मा जी की आटे की मूर्ति बना करके पूरी तन्मयता से, दोस्तों जब तक पूजा पूरी तन्मयता के साथ सच्ची लगन के साथ नहीं की जाए तब तक वो कितना भी बढ़िया पूजा कर ले, कितना भी शानदार आयोजन कर ले, वह कभी पूर्ण नहीं होता। पूजन तभी पूर्ण होती है जब मंत्र, ध्यान और कर्म ये तीनों जब एक साथ हों तब जाकर के पूजा पूर्ण होती है। जिस देवता का हम मंत्र जाप करें उसी का ध्यान करें तथा जो कर्म करें उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति हो करके श्रद्धा पूर्वक उस देवता को निवेदन करें, तभी वह देवता कामचित फल की फल प्रदान करता है। तो हमने कहा कि आटे की ब्रह्मा जी की मूर्ति बना करके फिर उसका पूजन विधि के अनुसार, पूजा कई प्रकार की होती है, तो पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार और राजसोपचार, इस तरह से पूजन का विधान होता है। जो सामग्री उपलब्ध हो उसको तो श्रद्धापूर्वक निवेदन करना ही चाहिए, पर जो नहीं उपलब्ध है उसे भी मन से हम सब कुछ प्रभु को अर्पण करेंगे। जिसमें पाद्य यानी पैरों को धोने के लिए सर्वप्रथम जल दिया जाता है, उसे पाद्य कहते हैं। अर्घ हाथों को धोने के लिए जो दिया जाता है उसे अर्घ कहते हैं। तथा आचमन, मुंह से कुल्ली करने के लिए जो दिया जाता है उसे आचमन कहते हैं। तथा चौथा होता है स्नान। इस तरह से सर्वप्रथम ये 4 बार जल दे करके भगवान को हम जो है उनका पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान पूर्ण कर देते हैं। तत्पश्चात पंचामृत स्नान यदि उपलब्ध है तो पंचामृत से स्नान करना है, और भी नाना विधि के स्नान जो भी सामग्री अनुसार हो। फिर इसके बाद शुद्ध स्नान, सब कुछ स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराया जाता है। वस्त्र यज्ञोपवित्र, गंध चंदन उपवस्त्र, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, पुष्पांजलि, प्रार्थना, आरती और पुनः पुष्पांजलि तथा क्षमा प्रार्थना। उनकी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए
हमें निरंतर ही करुणा भाव से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। अब हम बताते हैं कि ज्येष्ठ मास में दान क्या क्या करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में जल से भरा हुआ कलश, जलपूर्ण कलश, गाय, पंखा, चंदन, वस्त्र, बेल का फल, छाता, जूता आदि का दान करने से भगवान ब्रह्म तथा वामन देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को मनोवांछित फल देते हैं।